गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे अब सुबह में 15 मिनट में आज के हम अपने मुख्य समाचार हम अपने 15 मिनट में देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समाचार, TRI, FED और MEA अगले 3 महीने में करेंगे 75 आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित। TRI, FED और MEA अगले 3 महीने में कितने आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेंगे? तो 75। क्या है ये TRI, FED? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। T फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से, किस मंत्रालय के सहयोग से? तो विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। कौन? TRI, FED और MEA मिलकर। ठीक है। अगला, इससे पहले 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक, याद रखिएगा, इससे पहले 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय दूतावास में इस तरह के पहले आत्मनिर्भर भारत कोने का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में। ठीक है। इसका कब किया गया था उद्घाटन? 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसके अलावा TRI, FED भारत में स्थापित विदेशों के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर की स्थापना भी करेगा। 75 देशों जैसे में जमैका, आयरलैंड, तुर्की, कन्या, मंगोलिया, इजराइल, फिनलैंड, फ्रांस और कनाडा, सिंगापुर, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्रीस और साइप्रस भी शामिल है। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा GI टैग, आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह कोना एक विशेष स्थान होगा। क्या विशेष स्थान होगा? किसके लिए? तो शिल्प उत्पादों और आदिवासी कला शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अगला, TRI, FED के भारत में 75 दूतावासों का आत्मनिर्भर कोने का स्थापना भी करेगा। ठीक है। चलिए, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो अर्जुन मुंडा है। कौन? अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1987 को। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1987 को। ये VVI प्रश्न है, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट समाचार नंबर 2 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चीज़ का उद्घाटन किया? शिक्षक पर्व का। कौन से पर्व? शिक्षक पर्व का। कब से कब मनाया जाएगा? तो ये 7 से 17 सितंबर तक, 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कैसे उद्घाटन किया? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित भी किया। शिक्षक पर्व, इसका थीम क्या है? शिक्षक पर्व 2021 की थीम जो है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। इसका थीम क्या है? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, इसका थीम है, याद रखिएगा। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। यह कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह 7 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा, मैंने अभी बताया। और शिक्षक पर्व 2021 का उद्देश्य न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना भी है। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला समाचार नंबर 3। अगला समाचार हम, जापान में घटती लोकप्रियता के कारण, जापान राजधानी क्या हो जाएगी जापान की? तो टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? जापानी येन। तो क्या है अगला समाचार हमारा? तो जापान में घटती लोकप्रियता के कारण जल्द प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे कौन? योशिहिदे सुगा। अभी वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं कौन? योशिहिदे सुगा। तो ये जल्द ही अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। कितने साल के कार्यकाल के बाद? 1 साल के कार्यकाल के बाद अपना पद जो है छोड़ेंगे। ठीक है। और थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए, इससे पहले
इससे पहले यानी उसीद सुगा के पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पिछले सितंबर में शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद पदभार संभालने वाले सुगा की समर्थन रेटिंग को 30% गिरावट आ गई है। कितनी परसेंट? 30% गिरावट आई है, क्योंकि देश में इस साल आम चुनाव से पहले कोविड-19 संक्रमण की सबसे खराब लहर से जूझ रहा है। ठीक है, चलिए अगला। सितंबर में सतारूगढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के चुनाव में नहीं चलने के सुगा के फैसले का मतलब है कि पार्टी एक नया नेता चुनेगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, चलिए कौन से पार्टी के हैं वो? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी। ठीक है, चलिए जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन, ये हमने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। समाचार नंबर 4 कह रहा सतीश पारेख को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। IFA इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? सतीश पारेख को। किसे? सतीश पारेख को। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। IRF क्षमा चाहता हूँ, IRF इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया, IRF का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश पारेख को। किसे? सतीश पारेख को। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख इससे पहले क्या है? अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक हैं और प्रमोटर भी हैं। सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। क्या पदभार संभाला है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को IC के अध्यक्ष के रूप में चुना है। उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमन्य गंगोपाध्याय, इसके पहले कौन थे? शुभमन्य गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिनेवा स्थित, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा दूँ, जिनेवा स्थित सड़क सुरक्षा निकाय IRF दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। कब? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समाचार नंबर 5। हर्ष भूपेंद्र बंगारी बने एग्जिम बैंक के नए MD। हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ये महिला है। हर्ष भूपेंद्र बंगारी, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्जिम का पूर्ण रूप क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को। तो केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? और थोड़ा जान लें इसके बारे में। इससे पहले बंगारी एग्जिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। कौन? हर्ष भूपेंद्र बंगारी से पहले किस पद पे थे? तो उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए या सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। कितने? 3 साल की अवधि, या फिर सरकार जब तक अगले आदेश ना दे तब तक के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला। वह मौजूदा MD, इससे पहले अभी वर्तमान में MD कौन थे? हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी के पहले मौजूदा MD डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे, जिन्हें इससे पहले 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। डेविड रस्किन्हा को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था? 20 जुलाई 2014 को। ठीक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लें। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1982 को। कब? 1 जनवरी 1982 को, याद रखिएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आइए दूसरा जानते हैं। अगला समाचार। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किया सम्मानित। किस विंग को सम्मानित किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजिम के पास, कहाँ है? गोवा के पंजिम के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को
राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। क्या? गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति का रंग राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। 27 मई 1951 को 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति के रंग को सम्मानित से होने वाली भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना पहली थी। नौसेना में राष्ट्रपति के रंग के बाद प्राप्तकाओं में दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़े, पश्चिमी बेड़े, पनडुब्बी शाखा INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी भी शामिल है। अगला समाचार देखेंगे हम। 7वां, नमिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। किसे? नमिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया। उन्होंने हाल ही में एक आभासी समारोह में सम्मान को सम्मानित किया गया था। ठीक है, समारोह में सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह कौन? वह अर्थात नमिता गोखले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निर्देशक है। गोखले हिमालयन इकोज और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का भी उल्लेख करती हैं। और थोड़ा जान लेते हैं। यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों को एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कब से आयोजित किया जा रहा है? 2015 से। यह वार्षिक पुरस्कार हजारिका को सम्मानित करता है, जो DANIPS के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारतीय की पहली भारतीय महिला है, जो एक संघीय पुलिस सेवा है जिसने 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित किया गया था। ठीक है। अगला समाचार, रमेश नारायण को किया जाएगा AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल। किसको? रमेश नारायण को किया जाएगा AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल। ठीक है। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को अडासिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। AFAA हॉल ऑफ फेम सर्वश्रेष्ठ को पहचानने के लिए तैयार है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने विज्ञापन की एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। रमेश को AAI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित और IAA के हॉल ऑफ फेम द इंडिया चैप्टर में शामिल किया गया है। इतने अवार्डों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा समाचार, 9वां समाचार। कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञान शैलेंद्र सिंह ने जीता ग्लोबल अवार्ड। कछुआ संरक्षण में किसने जीता? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने जीता कौन सा अवार्ड? ग्लोबल अवार्ड। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लघुत्वप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल अलायंस TSA, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, IUCN, SSC कछुआ और मीठे पानी के कछुए विशेषज्ञ समूह कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया गया है। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। आज का समाचार अगला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने मीटी डिजिटल भुगतान स्कोरबोर्ड 2020-21 में किया टॉप। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी और मार्च 2021 के महीनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी द्वारा जारी किए गए स्कोर बोर्ड पर बैंक ने कुल 86% अंकों के साथ #1 स्थान प्राप्त करने की घोषणा की है। ठीक है,
स्कोर बोर्ड 44 बैंक और सार्वजनिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक को डिजिटल व्यवसाय पर विभिन्न मापदंडों पर रैंक करता है। पिछले साल इसी अवधि में BOB मिटी द्वारा औसत का दर्जा दिया गया था, जिसे अब अच्छा के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। आज का अंतिम समाचार, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को। ठीक है, हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, मानव केंद्रित पुण्य प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल डिवाइजन को कम करना है। व्यक्तियों, समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, अंतिम समाचार देखेंगे। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर बनी रजनी कौल का हो गया निधन। BBC बिहार, क्षमा चाहता हूँ, BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हो गया निधन। BBC हिंदी पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। यह 93 वर्ष की थी जब उनका निधन हुआ। वह न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वो 1961 में नेटवर्क पर हिंदी के समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली भी पहली महिला बनी थी। वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। हो गया, अगला देखेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का भी हुआ निधन। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण निधन हो गया है। देसीराज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। ठीक है, वह उत्तराखंड के कैडर के 1971 बैच के IAS अधिकारी थे। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह 2017 के भारत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार भी थे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में मिला 5 स्टार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में मिला 5 स्टार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन CRS को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया गया। FSSAI पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। CRS को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया था। प्रमाणीकरण ईट राइट अभियान का हिस्सा है। प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जो FSSAI द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रयास है। IRSDC के अनुसार ईट राइट इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है, जो कि हमारा भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए उपयुक्त है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल और प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।